सभी लोगों को मेरा जोहार झारखंड। आज काफ़ी टाइम बाद मैं फिर से आप लोगों के सामने आई हूँ। एक्चुअली कभी कभार क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें अंदर ही अंदर चल रही होती है और तब लगता है क्या करें, तब लगता है कि नहीं, अपनी बातों को रखा जाए, देखते हैं लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, क्या मैं सही दिशा में सोच रही हूँ या नहीं सोच रही हूँ। हम मुझे अभी मतलब मैं कोशिश करती हूँ एक आम ज़िंदगी जीने की, जिसमें कि मैं अपने पढ़ाई पे फ़ोकस कर सकूँ, अपनी बाकी सारी चीज़ों को करूँ और सारी चीज़ों से दूर रहूँ, ठीक है? चाहे वो राजनीति हो या किसी भी तरह का ऐसा कोई चीज़ हो। बट हालात ऐसे बन पड़ते हैं कि खींच के वो मुझे सोचने पे विवश कर देती है और अपने विचारधाराओं को रखने के लिए मजबूर कर देती है। अभी भी मैंने पिछला जो वीडियो बताया था, बनाया था, जिसमें आप लोगों को बताया था कि मेरा कुछ प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, रसीद कटवाना है, आम भाषा में जो हम बोलेंगे, ठीक है, डिजिटल करना है पूरा भारतवर्ष, चाहे हमारी भाजपा सरकार हो, चाहे किसी की भी बात करें, अभी हमारे करंट गवर्नमेंट तो नहीं की है, हम बात करते हैं डिजिटल इकोनॉमी की। हम डिजिटलाइज करेंगे चीज़ों को, सारी चीज़ों को डिजिटलाइज करेंगे, चाहे वो ज़मीन के पेपर हो, चाहे जो भी हो। स्टेट गवर्नमेंट भी उस पर्सपेक्टिव में काम कर रही होती है। बट चीज़ें बोलना और निचले स्तर पर लागू करना बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है? कभी कभी ऐसी चीज़ें आन पड़ती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कैसे राज्य में पैदा हुई हूँ, एक ऐसा राज्य जहाँ की विधि व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है, बिल्कुल चरमराई हुई, जिसको कहते हैं ना, बियॉन्ड रिपेयर। जैसे हिस्ट्री में एक शासक हुआ करते थे, मोहम्मद शाह रंगीला। वो अपने मस्त मग्न रहते थे, उनको कोई मतलब नहीं क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, ठीक है। कभी कभी लगता है हमारा झारखंड का भी स्थिति उनका जैसा शासन व्यवस्था के समय में था, जब मुगल साम्राज्य के पतन को रोका जा सकता था, ठीक है। उस तरह हमारा झारखंड का स्थिति है कि झारखंड में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन कोई ठीक करना ही नहीं चाहता है। दूसरा एग्जाम्पल ले तो जैसे कोई चीज़ नट खराब हो जाए, कोई सामान है उसका एक नट खराब हो जाए, तो एक नट को रिपेयर करके वो मशीन ठीक हो सकती है, तो वहाँ पे नट ठीक करके। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, खराब होने की जो स्थिति वो इतनी खराब हो चुकी होती है कि उसमें एक भी पैसा लगाना व्यर्थ है, वो ठीक नहीं हो सकता, तब उसको लोग कबाड़ी में बेच देते हैं। झारखंड की स्थिति ऐसी है ना कि एक इंसान के बदलाव से वो बदलाव आ ही नहीं सकता, पूरा ही सिस्टम चरमराया हुआ है, नए की ज़रूरत है। चाहे वो लेजिस्लेटिव की बात करें आप, चाहे वो एग्जीक्यूटिव की बात करें आप, चाहे आप जुडिशरी की बात करें। जुडिशरी को तो मैं इसमें नहीं बोलूँगी, ठीक है, खास करके लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, ठीक है। जुडिशरी अपने हिसाब से काम कर रही होती है और लास्ट ऑप्शन हमारे पास जुडिशरी होता है, जहाँ से हमें न्याय मिल रहा होता है एक्चुअली, लेकिन वो बहुत लंबा टाइम लग जाता है। लेकिन लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव तो 100%, ठीक है, आए दिन हमें इस बात का वो एहसास कराती है कि हम बेकार हैं, हमको हटा दो, हमें नहीं हटाओगे हम तुम्हारा ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, हम तुम्हारा भविष्य खतरे में डाल देंगे। अभी तक तो सिर्फ एक ही गुड न्यूज़ मिली है, वो है जमशेदपुर थर्ड क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। मतलब अगर चाहा जाए तो झारखंड में बहुत सारी अच्छी चीज़ें की जा सकती है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, वो इतना पीछे खींच रही है कि वो आगे बढ़ने देगी ही नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं ना, धनबाद में, बलियापुर में जिस तरीके से पुलिस प्रशासन का उपयोग किसी ज़मीन को वैकेट कराने के लिए किया गया, क्या इस तरह से कभी भी पुलिस प्रशासन का प्रयोग कोई खतियानी ज़मींदारी को उसका ज़मीन दिलाने के लिए या फिर लैंड एक्विजिशन से बचाने के लिए किया जाता है क्या? तब तो कलम नहीं चलती है। तब आप सीओ के पास जाइए, कोर्ट में जाइए। कोई भी नियम कानून इसलिए बनाया जाता है ताकि वो वहाँ के लोगों का भला हो। संविधान भी इसीलिए बनाया गया ताकि यहाँ के लोगों के अधिकारों का हनन ना हो। इसीलिए लिखित संविधान बनाया गया, क्योंकि मौखिक बातें एक से दूसरे इंसान तक जाते-जाते बदल जाती है। हमारे संविधान में जानवरों के लिए अधिकार की बात की गई है, ठीक है, कि जानवरों का भी एक अधिकार है, उसके साथ आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, मार नहीं सकते हैं, ये, ठीक है, ताकि उनको भी एक सही ज़िंदगी मिल सके, उनका भी शोषण ना हो।
लेकिन कभी कभी जब कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती है, जैसे जो बलियापुर वाला जो फुटेज था, उसमें भी जिस तरीके से लोगों को, जिस तरह से एक किसान के लिए उसका जो खेत होता है ना, उसकी माँ होती है, क्या भावनात्मक लगाव होता है, ये एक बिजनेसमैन या फिर ये एक एमएनसी नहीं समझ सकती है। और उस जमीन को खाली कराने के लिए आप बल का प्रयोग कर रहे हैं, किसके ऊपर? वहां के लोग हैं वो कोई बांग्लादेशी नहीं है कि किसी और जगह से आके यहाँ पे बस ऐसे रह के अधिकृत करके किसी जमीन को रखे हुए हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अभी मैंने एक और वीडियो देखी थी जिसमें कोई हॉस्टल था, उसके ऊपर भी कोई लैंड का ही कोई मैटर था, वहां पे पूरे हॉस्टल को ध्वस्त कर दिया गया। वहां पे जो बच्चे थे वो तैयारी कर रहे थे, उसमें से एक बच्चे ने अपने इंटरव्यू पे कहा कि उसे पूछा गया कि अब आप क्या करोगे, तो वो कहता है अब हम उग्रवादी बन जाएंगे। आप सोचो कि किस तरीके से आप शोषण करते हो कि वो इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं बचता है। जब आदमी के हाथों में कुछ रहता है तो वो विरोध करता है, जब किसी के पास कुछ नहीं बचता ना, तब वो विद्रोह करता है। जब उसके पास किसी भी चीज़ का भय नहीं रहता, भयहीन व्यक्ति विद्रोह करता है। आप उसको किस मानसिक स्थिति पे पहुंचा देते हो कि वो उग्रवादी, ठीक है, और बाकी अलग अलग चीज़ों में एक गलत रास्ते में चला जाता है। आपको नहीं लगता है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? एक ऐसा बच्चा है जो सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं रह के अपनी नौकरी की तैयारी करता है, वो नौकरी और सारी चीज़ों को छोड़ के ऐसी विचारधारा के साथ आ जाता है। कहीं ना कहीं हमारा जो सिस्टम और बाकी चीज़ें उसको सोचने के लिए मजबूर कर रही, तब तो वो, क्योंकि हमको लगता है वो एक्सट्रीम पॉइंट होता है किसी भी इंसान को सोचने के लिए। जब शोषण अति हो जाता है, जब बर्दाश्त के बाहर हो जाता है ना, तब ऐसी चीजें होती है। और सबसे कड़वा सत्य ये है, ठीक है, कुछ लोग जो सत्ता में हैं, उनको पता होता है कि गलत हो रहा है, लेकिन अपनी कुर्सी को खोने के डर से वो बातों को बोलते नहीं और काम को करते नहीं है। अगर हम किसी भी पॉलिटिशियन का, किसी भी पदभार का, मान लीजिए चाहे वो सांसद हो चाहे वो विधायक, उसका जब हम बदलाव करते हैं, कोई भी ABCD, कोई भी पार्टी का कोई पर्सन है, उसको हटा के हम दूसरे पर्सन को लाते हैं, तो हम इसलिए थोड़ी दूसरे पर्सन को लाए थे कि आप भी वही चीज़ रिपीट कीजिए। आपको तो हम इसलिए लाए थे ना कि वो कुछ ऐसा कार्य था जो नहीं कर पा रहा था, लोभ मोह माया या किसी भी प्रकार से वो अपने कार्य का आह्वान नहीं कर पा रहा था, और आप उस चीज़ को दूर करके आप उस चीज़ को कीजिएगा ना, कि उससे जो शिकायतें थी वो शिकायतें आप दूर कीजिएगा, इसीलिए तो आपका चुनाव किया गया है। एक उम्मीद पे आपका चुनाव किया गया ना, लोगों ने आपके ऊपर विश्वास जताया है, लेकिन जब वो इंसान उस जगह पे जाता है तो वो भी वैसा ही करता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, पार्टी से बढ़कर, ठीक है, अभी फिलहाल जो है, जो लोग हैं, वो बदलाव चाहते ही नहीं है। हमें यंग जनरेशन की जरूरत है, जो हमारे हिसाब से चीज़ों को सोच सके, कम से कम बदलाव लाने की क्षमता ला सके, बदलाव से डरे नहीं। हमें नहीं चाहिए पीढ़ी दर पीढ़ी एक आदमी था, उसने अपने बच्चे को रख दिया, नहीं, हमें वो जनरेशन चाहिए जो बदलाव लाने की क्षमता रखता हो, जो अपनी कुर्सी खोने से नहीं डरता हो और अपने काम को करे। पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में हमें चेंजेस की जरूरत है, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो। लोगों ने अपने बपौती अधिकार बना के रख दिया है। जो लोग हैं वो बदलाव करने की क्षमता नहीं रखते हैं, अगर क्षमता रखते हैं तो बदलाव होता शायद, और वो बदलाव दिखता हमारी नज़र के सामने, वो बदलाव दिख नहीं रहा है। और जो लोग हैं उस जगह पे, किसी भी जगह पे ABCD, ठीक है, किसी भी पार्टी में, वो क्या उम्मीद करते हैं, ठीक है, मैंने जो रियलाइज किया, ठीक है, अपनी खुद की अनुभूति बता रही हूँ, वो उम्मीद करते हैं कि आपकी कोई विचारधारा ना हो, आप अंधा सपोर्ट करें, वो सही करें या गलत करें, उनको कहीं ना कहीं, क्या कहते हैं, ऐसे लोग नहीं चाहिए जो उनके लिए काम करें, उनको गुलाम चाहिए, जो बिना सही गलत का जज किए उनके साथ हाँ में हाँ मिलाए।
प्रश्न ना पूछें। पर हम तो लोकतंत्र में रहते हैं, क्या हमें सच में ऐसा चाहिए क्या? कभी कभी तो ऐसा अनुभूति होता है, आप किसी को भी सपोर्ट कर लीजिए, आप किसी का भी काम कर लीजिए, ये आते ही कसम खा के हैं कि हमें काम करना ही नहीं है। और उस वक्त ऐसा महसूस होता है ना कि अगर वोट बेचना ही है, ठीक है, तो हमको लगता है कि झारखंड की जो जनता है उनको जागना चाहिए। 2-3 हज़ार बहुत कम है, कम से कम 2-4 लाख पर वोट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो काम तो होगा ही नहीं ना। कम से कम इस बात का तसल्ली तो रहेगा 2-3 लाख लेके कि हाँ ये 3 लाख हो गया, ठीक है, 5 साल तक शांति। उम्मीद तो कर ही नहीं सकते हैं काम की, कम से कम सेटिस्फेक्शन रहेगा। उनको भी लगेगा कि हाँ 5 साल में हमने इस इंसान को खरीद लिया है। वैसे भी वो 2000 में भी वही सोचते हैं। हमें भी कम से कम लगेगा कुछ तो हमने लिया है, अपने अधिकारों को बेचा है तो। क्योंकि अब फ्री का वोट दो, पैसा लेके वोट दो, काम करके वोट दो, एट द एंड ऑफ द डे कोई काम नहीं होगा। हाँ, और जहाँ तक आप बात करते हो, किसी भी सत्र में, किसी भी सभा में जो लोग भाषण देते हैं, ये जो चीज़ें बोलते हैं, फंड आता है ना, उस फंड को दिखाना तो पड़ेगा ना कि कहाँ लगा रहे हैं। हम जब तक काम नहीं, घर में मान लो पापा से पैसे लेने हैं तो बताना तो पड़ेगा ना कि पापा हम याद है बचपन में या अभी भी हम काम ढूंढते हैं, हमें बाहर जाना होता है तो ऐसा नहीं है हमें काम करने में इंटरेस्ट है, हमें बाहर जाने में इंटरेस्ट है, हमें राशन लाने में, उस राशन में जो पैसा बचेगा उसमें इंटरेस्ट है, ठीक है, इसलिए वो काम होते हैं। अब संविधान में सत्र है तो वो सत्र तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब सत्र अटेंड कर रहे हैं तो कुछ तो आपका जो बोलने का आपको जो समय दिया गया उसमें आप कुछ तो बोलिएगा ना, ABCD कुछ भी, कोई ना कोई कार्य दिखा के ही तो आप अपना फंड लीजिएगा ना। ये वही उन्हीं सारी चीज़ों का हिस्सा है। ऐसा ना सोचें कि हमारा बहुत बड़ा मतलब, ठीक है, बहुत सारे ऐसे फंड है जो अगर यूज़ ना करो तो वो वापस चले जाते हैं, लैप्स हो जाते हैं, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं आप। कि अगर इस साल मान लीजिए 5 करोड़ मिला, तो इस साल अगर उस 5 करोड़ का उपयोग नहीं कीजिएगा तो अगले साल 10 करोड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर 5 करोड़ का उपयोग किया तो भी ठीक है, और अगर नहीं किया तो वो फिर ज़ीरो हो जाएगा अगले साल, फिर अगले साल दूसरा 5 करोड़ आएगा। ऐसा सीन है। कुछ फंड कैरी फॉरवर्ड भी होते हैं, तो लोगों को दिखाना भी तो होता है, पब्लिसिटी स्टंट। अब हमको कोई काम दिया गया है, किसी चीज़ के लिए सैलरी आती है तो हम बैठ के कागज़ पे तो कुछ तो कलम घिसेंगे ना, ताकि हम कह तो सके हम काम कर रहे हैं। और अधिकारियों की तो भाई बात ही मत करो, बात ही जुदा है। अधिकारियों के बच्चे मस्त पढ़ रहे हैं, पॉलिटिशियंस के बच्चे मस्त पढ़ रहे हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बिजनेसमैन के भी बच्चे मस्त सब कुछ कर रहे हैं ज़िंदगी में, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है। हम हैं शोषित वर्ग, हमारा जन्म ही हुआ है शोषण के लिए, यूज़ के लिए, ठीक है। इन के इन प्रकार हमारी ज़मीन ले ली जाएगी, हमारा वोट खरीद लिया जाएगा, हमारे अधिकारों का हनन होगा, ठीक है, और टैक्स के रूप में हमारे पैसे ले लिए जाएंगे, और उस पैसे को लिया जाता है जनता की भलाई के लिए, लेकिन करना नहीं है। जनता का भलाई एक पाप है, और कल वो ऐसा पाप चढ़ जाएगा भाई, ऐसा नहीं कर सकते वो, ठीक है। और सच्चाई ये पता है, आप अपने बच्चे को, ठीक है, अफसर बना भी दीजिएगा ना, तो ये लोग आपको जीने नहीं देंगे अच्छे से। जो कुंजी है ना पूरी सारी चीज़ों की, वो है राजनीति, जो चाबी घुमाती है। अगर हमारे झारखंड का विकास हम चाहते हैं, तो वो जो कुंजी की जो चाबी है ना, वो हमें हमारे हाथ में चाहिए, ताकि हम किसी के साथ काम, क्या गारंटी है कि हम किसी को उम्मीद करके, क्या गारंटी है कि मैंने तो ये अनुभव किया है, ठीक है, आप उम्मीद करते हो ना कि ये इंसान बदल नहीं, बदलाव करेगा भाई, आप देख लिया, आपने इतना तो मौका दिया, क्या बदलाव हुआ, आपके सामने है सब कुछ। आधी जिंदगी तो मेरी पार हो गई, जो मेरे से बड़े हैं उन लोगों ने तो इतने लंबे समय तक देखा चीज़ों को। कहते हैं ना, चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता है।
सबको अभिमान है, गुमान है अपनी जगह पे, उनको लगता है उनकी जगह नहीं हटाई जा सकती है। और वास्तविकता में भले ही संविधान ने हमें वो मौका दिया है, बट हम ऐसे हो गए ना कि उनको उनको अश्योर कर दिया है लोगों को कि आपकी जगह फिक्स्ड है, आप टेंशन मत लो, आपकी जगह को कुछ नहीं होगा। भले ही 5 साल बाद मौका मिलेगा तो क्या होगा, लेकिन हम आपकी जगह को कुछ भी नहीं होने देंगे। हमें आदत हो गया है शोषण का। इस मानसिकता से निकलिए। एक बड़ी जंग के लिए बहुत लंबे समय से तैयारी करना पड़ता है। हम क्या बोले, हर चीज में अपना होल्ड होना चाहिए, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो अधिकारी हो। आपकी हक की बात कोई नहीं करेगा। ठीक है, आपको लगता है कि आपके अपने हैं, आपके सगे हैं, तो कभी आजमा के देख लीजिएगा कि वो सच में आपके सगे हैं क्या। जब साथ दीजिएगा तब तो सब सगे होते हैं। कभी थोड़ा सा विरोध करके देखिए कि अगर किसी बात को अगर आपको गलत लगा तो उसका विरोध करें, फिर देखें क्या वो आपकी मानसिकता और विचारधारा को सम्मान दे रहे हैं क्या, या आपकी वैल्यू वही कौड़ी की है जैसे राजा रजवाड़ों के समय में उनके यहाँ काम करने वाले लोगों की होती थी, कि साथ में भले ही कितना भी वो जान दे दे, लेकिन कीमत उसकी कुछ नहीं होती थी। उसके लिए आखिरकार एक सेवक होता था। नाम बदल गए हैं। पहले क्या कहते थे हम लोग, राजा बोलते थे, राजकुमार बोलते थे। अब हमारे पास जगहों को, क्षेत्रों को राज्य में बांटते थे। आज भी हम राज्यों में बांटते हैं, नाम देते हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। ठीक है, दरबार होता है ना, तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये दरबार है। इस दरबार में हम चुन के भेजते हैं, लेकिन वास्तविकता में हम लोगों ने सच्चा बदलाव नहीं किया है अपने झारखंड में, जिसकी वजह से झारखंड की ये स्थिति है। इतने खनिज, इतने संपदा होते हैं होने के बावजूद, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनके पास ना खनिज है ना संपदा है, उसके बावजूद उनके यहाँ बड़ा बदलाव आया विचारधाराओं का, लोगों का, एक युवा जनरेशन का, हर समुदाय, हर बैकग्राउंड के लोगों का, जो एक बदलाव को लाने की क्षमता रखते थे और जो बदलाव लाए उस राज्य में। हमें भी ज़रूरत है उस जंजीरों से बाहर निकलने का, और उस जंजीरों से कोई और बाहर नहीं निकालेगा। ठीक है, उस जंजीर से हमें, हमारे लोग नहीं, हम अपनों में से जिनमें बदलाव लाने की क्षमता है, जिसके पास कुछ भी खोने का डर नहीं हो। ठीक है, जिसको अगर जगह दे भी जाए तो उस जगह से उसको इतना लोभ मोह माया नहीं हो कि वो बदलाव से ही डरता रहे। अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है आप सब लोगों से संपर्क करने का। और अगर मेरी वाणी से अगर मैंने कहीं भी गलत बोला है तो उसको भी सुधारिएगा। मुझसे कहीं भी किसी भी तरह से किसी भी इंसान को अगर ठेस पहुंचा है तो मैं अभिमानी नहीं हूँ कि मुझे क्षमा मांगने में तकलीफ हो। मैं हाथ जोड़कर उन लोगों से माफ़ी चाहूँगी जिन लोगों को मैंने, अगर किसी को मैंने ठेस पहुंचाया है तो। पर ये मेरी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ है, ये वो पीड़ा है जो बीच बीच में निकलती है। जब पीड़ा तो हर वक्त ही होती है, बट ये वो वक्त होता है जब वो बर्दाश्त नहीं हो रही होती है। अगर मेरी वाणी से किसी को भी ठेस पहुंचा है तो माफ़ कीजिएगा, और अगर मैंने सोचने पे आपको विवश किया है तो कृपया करके सोचिएगा ज़रूर। जोहार झारखंड।